इसमें तुम सो रही थी। जी नहीं, आंखें बंद थी मेरी। जी नहीं, आप सो रही थी। मुराद, मजाक कर रहा हूँ। सोफिया, ये वही सीन है ना जिसमें बूढ़ी अम्मा तुम्हें किस्मत का हाल बताती है? हाँ बिल्कुल वही सीन है। मुराद ने भी पता नहीं कहाँ से ये बुढ़िया ढूंढ के निकाली थी। जी। मुराद में तो लोगों को ढूंढ निकालने का टैलेंट है। अरे इसको देखो। ओह ये कितनी खूबसूरत जगह थी, है ना? याद है मुराद? उफ, कितना एंजॉय किया था हमने। अनिला, ये बेहद खूबसूरत जगह थी, इतना हसीन जंगल, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई लव नेचर। याद है सारा दिन हल्की हल्की बारिश होती रही थी, कितना मजा आया था ना? और तुम गिर भी गई थी। एक्सक्यूज मी। और दिखाओ। अस्सलामुअलैकुम। बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। मेरा ख्याल है इनको शादी कर लेनी चाहिए। किनको? किनको? उनको। तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा मुराद, मैं चलती हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? आओ, क्या देर हो गई है? देर तो वैसे ही बहुत हो गई है। मेरा ख्याल है कि अब मुझे चलना चाहिए। मैं ड्राइवर को कहता हूँ तुम्हें छोड़ आएगा। नहीं, मैं गाड़ी लेके आई थी। ओके सोफिया। आप जा रही हैं? जी। तो मैं आपको छोड़ा था। मुराद, मुझे कुछ कहना था। हाँ बोलो। मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अभी तो हमने शायद तुम्हें फिल्म की पेमेंट भी नहीं की। नहीं, मुझे थोड़े ज़्यादा चाहिए। 20 लाख रुपए। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके वापस लौटा दूंगी। बाबा, वापसी की बात नहीं है, ले लो तुम जितने तुम्हें पैसे चाहिए, लेकिन इतने पैसे करोगी क्या? मैंने सोच लिया कि मैं अपना फ्लैट खरीदूंगी। अच्छा, गुड। तो अब तुम्हारा वहाँ पे मुस्तकिल रहने का प्रोग्राम है। और कहाँ रहूंगी? क्यों, मुझे वहाँ नहीं रहना चाहिए? क्या? बताऊंगा फिर कभी। रिजवान, क्या बात है, तुम आजकल बड़े परेशान रहने लगे हो? जरूरी नहीं कि हर बात का इल्म तुम्हें हो। रिजवान, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अगर तुम परेशान हो तो क्या मुझे हक में पहुँचता कि पूछूं कि क्या वजह? तुम इतने दिनों से परेशान हो, तुमने मुझे बताया कि तुम क्यों अपसेट हो? तुमने जिक्र तक किया मेरे साथ? तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही कब है? मेरे पास वक्त तुम्हारी बेटी की तरह फालतू नहीं है कि हर आने जाने वाले के साथ हाथ मिला के खड़ा हो जाऊं और फजूल गुफ्तगू शुरू कर दूं। देखो, अली की बात मत करो। मैं बहुत खुश हूँ कि वो तुम्हारी सियासत में नहीं गया और तुम्हारी तरह का बिजनेस नहीं करता। तुम क्या समझते हो मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है? मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था कि इस उम्र के साथ कारोबार मत करो।
अली सॉरी डरा दिया। ज़्यादा बोर तो नहीं हुए? I hope you didn't mind my coming. अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बैठो ना। सोफिया, प्ले की ओपनिंग में सिर्फ 20 दिन रह गए and we can't do without you. अली मुझे मालूम है 20 दिन रह गए। मैं करती क्या पता है, वो शूटिंग डिले होती चली गई। आई एम डेड। मगर रियली पता क्या करेंगे, एक तो करते ही ना रिहर्सल सुबह से शाम, कुछ शाम को भी मजीद लेटर भी कर लिया करेंगे, ठीक है? डोंट वरी। You have to do it, otherwise, you know, nothing will happen. I read about your film. ओह, अच्छी अच्छी बातें लिखी थी ना। लगता है बहुत अच्छी फिल्म होगी। हाँ इंशाल्लाह। अरे तुम्हें मैं प्रीमियर पे जरूर बुलाऊंगी, तुम जरूर हाँ। आओगे ना? हाँ? और what have you been doing? शूटिंग। नताशा कैसी है? She's crazy as ever. जब मैं छोटा सा था तो मामा अक्सर मुझसे एक मेरी बहन का जिक्र किया करती थी। उनकी नन्ही सोफी। उन्होंने तुम्हारी एक सालगिरह की बहुत सारी तस्वीरें संभाल के रखी हुई थी। वो मुझे अक्सर दिखाया करती थी। और मुझे याद है मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत जिद किया करता था। मेरा और कोई बहन भाई नहीं था और मैं उनसे अक्सर कहता था वो तुम्हें ले क्यों नहीं आती, तो वो खामोश हो जाया करती थी। अली मैं और फिर एक दिन ये जिद मैंने डैडी के सामने शुरू कर दी। फिर मम्मी ने तुम्हारा जिक्र करना छोड़ दिया। डैडी के ख्याल में मुझे इन चीजों के बारे में बताना मेरे साथ नाइंसाफी करना था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हें भूल गया। और जब भी मामा मुझसे तुम्हारा जिक्र किया करती थी, हैरत है मुझे कभी भी तुमसे जेलसी महसूस नहीं हुई। बल्कि जब मुझे पता चला कि तुम सोफी हो तो मुझे बिल्कुल यूं महसूस हुआ जैसे तुम मेरी बहन हो, ना कि मेरी माँ की बेटी। अली तुम बहुत जेनरस हो, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। मम्मी ने तुम्हें याद करते हुए बहुत सारा वक्त अकेले गुजारा है। वो बहुत तन्हा है। लेकिन मैंने भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजारा जब मैंने ये ना सोचा हो कि वो कहाँ है और मुझसे मिलती क्यों नहीं। कभी कभी हम अपने पेरेंट्स को बहुत हार्शली जज करते हैं। जैसे मैं अभी तक डैडी को माफ नहीं कर सका, क्योंकि मेरी नजर में वो ऐसे शख्स नहीं जैसा मैं उन्हें देखना चाहता हूं। लेकिन अली ये जजमेंट इंसाफ पर बेस होती है ना, नहीं? जब मुझे ख्याल आता है कि अब्बू किस तरह मुझसे खेला करते थे जब मैं छोटा सा था, मुझे कांधों पे बिठा के वो सवारी कराया करते थे, तो मैं नहीं चाहता उनको किसी किस्म की तकलीफ पहुंचे या किसी करप्शन की सजा मिले।
मम्मी के दिल का एक हिस्सा सिर्फ तुम्हारे लिए है सोफिया। उनकी वो तन्हाई, वो लोनलीनेस और कोई दूर नहीं कर सकता, सिवाय तुम्हारे। ऐसी बातों को कोई फायदा नहीं। तुम घर से बाहर मत निकलो और किसी से बात भी ना करना। बाबा जी ने कहा मैं किसी से नहीं मिल सकता, जाइए।